जब आपने 3 स्टेप सेल्स प्रोसेस के कंप्लीट कर लिए तो अब 4th स्टेप आएगा विच इज प्रेजेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है सेल्स प्रोसेस में। इससे पहले 3 स्टेप्स की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जिसमें हमने प्रॉस्पेक्टिंग की बात की, प्रिपरेशन की बात की और अपॉइंटमेंट की बात की। अब आपने 3 स्टेज ऑलरेडी पार कर ली है और अब आप 4th स्टेज पर आ गए हैं विच इज़ प्रेजेंटेशन। आपने कस्टमर से अपॉइंटमेंट ले ली, आपने ये समझ लिया कि कस्टमर इज़ इंटरेस्टेड टू बाय योर प्रोडक्ट, बट अभी भी बहुत सारा काम बाकी है क्योंकि मार्केट में आपका प्रोडक्ट खाली नहीं है। देयर आर सो मैनी प्रोडक्ट इन द मार्केट और उसमें से कस्टमर को आपका प्रोडक्ट चूज करवाना है। आप अपने प्रोडक्ट को कैसे चूज करवाएंगे, दैट इज द स्किल्स you're gonna learn in this video. Hi everyone, my name is Sujit. I'm a life and business coach. So let's begin. प्रेजेंटेशन में आप अपना प्रोडक्ट दिखाने के लिए कस्टमर को रेडी हैं, आप कस्टमर को उसके फीचर बेनिफिट्स बताने के लिए रेडी हैं, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आपने क्या नीड एनालिसिस किया, क्या आपने प्रेजेंटेशन से पहले उसका नीड, उसका डिज़ायर, उसका वांट्स, उसका ड्रीम, उसका गोल के बारे में पता किया, क्या आपने ये जाना कि कस्टमर की प्रॉब्लम कहाँ है और उसका सल्यूशन फिर आप अपने प्रेजेंटेशन में देने वाले हैं। दैट इज़ अ वेरी क्रूशियल स्टेप इन अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन से पहले आपको ये जानना होगा कस्टमर के बारे में कि कस्टमर चाहता क्या है। दैट इज़ द गुड क्वेश्चन यू शुड आस्क इन योर माइंड बिफोर गिविंग द प्रेजेंटेशन। इसको नीड एनालिसिस भी बोलते हैं, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन वेस्ट हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपका हार्ड वर्क वेस्ट हो जाएगा अगर आप ये नहीं जानते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, यू आर प्लानिंग टू सेल वन कार। आप कार का प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं और आपको मालूम है कस्टमर इज प्लानिंग टू बाय वन कार। आप कस्टमर के सामने बैठे हैं और आपने अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दिया विदाउट अंडरस्टैंडिंग हिज नीड, वांट, डिजायर। आपने स्टार्ट किया कि सर इस कार में ये फीचर है और इसका ये बेनिफिट है एंड दिस लुक्स वेरी नाइस एंड दिस कार हैज़ लॉट ऑफ फीचर और इसका प्राइस इतना है और ये आपको ये सारे फीचर इतने प्राइस में मिल रहे हैं। कस्टमर ने आपका प्रेजेंटेशन सुना और उसने बोला ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेजेंटेशन। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि कस्टमर ने ये क्यों बोला कि मैं आपको बाद में बताता हूँ। देयर इज अ ट्रू रीज़न। पहला, उसको आपका प्रेजेंटेशन पसंद नहीं आया और दूसरा, उसका बजट इसको बाय करने का नहीं है, या फिर एक ये रीज़न भी हो सकता है कि उसको अभी इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये हमने प्रेजेंटेशन दे दिया, लेकिन जब कस्टमर ने ये बोला कि वो बाद में बताएगा, इसका मतलब ये है कि आपने नीड एनालिसिस ढंग से नहीं किया, आपने कस्टमर के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं रखी। एंड दैट इज द रीज़न दैट कस्टमर इज सेइंग नाउ आफ्टर प्रेजेंटेशन कि मैं आपको बाद में बताता हूँ, या कस्टमर ये बोलता है द प्राइस इज टू हाई। तो हमें प्रेजेंटेशन से पहले स्टेप में कस्टमर की नीड, कस्टमर के वांट्स, कस्टमर की डिज़ायर, कस्टमर की प्रॉब्लम और फिर उसके बाद हम सल्यूशन की बात करेंगे। हम जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ सल्यूशन की बात करेंगे जो कस्टमर को प्रॉब्लम है, कस्टमर की लाइक्स की बात करेंगे जो कस्टमर को पसंद है। वो हम प्रेजेंटेशन से पहले पूछ सकते हैं कि सर व्हाट यू आर लुकिंग इन योर प्रोडक्ट, व्हाट यू आर लुकिंग इन द कार। जब हम ये पूछ लेते हैं कि व्हाट यू आर लुकिंग इन द कार, दैट मीन्स हम उससे ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में उसको क्या पसंद है। और जब हम अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे तो हम उन्हीं फीचर्स, उन्हीं बेनिफिट्स की बात करेंगे जो उसने बोला है व्हाट ही इज लुकिंग इन द कार। फॉर एग्जांपल, कस्टमर कहता है सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो अब हमारे प्रेजेंटेशन में ये होना चाहिए कि हम सेफ्टी, एक्टिव सेफ्टी, पैसिव सेफ्टी, इसकी ही बात करते चले जाएंगे। अगर कस्टमर कहता है मुझे स्टाइल पसंद है, तो हम कस्टमर को स्टाइल जो है प्रोडक्ट का दिखाने लगे कि व्हाट द स्टाइल द कार हैज़, व्हाट द फीचर द कार हैज़, हाउ इट लुक्स फ्रॉम दिस साइड, हाउ द एरोडायनेमिक शेप, तो इसकी हम बात करेंगे। तो इट डिपेंड्स ऑल योर थिंग्स अपॉन व्हाट द कस्टमर सेड टू यू। एंड बिफोर प्रेजेंटेशन आप कस्टमर से ये ज़रूर पूछें
कि व्हाट यू आर लुकिंग इन अ कार। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ब्रांड यू हैव सीन। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। जब आप ये बोलते हैं कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ब्रांड यू हैव सीन, का मतलब है कि कस्टमर कौन सी रेंज में कार देख रहा है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कस्टमर का बजट कितना है और कस्टमर किस टाइप का कार देख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर कहता है मैं मारुति की वैगन आर देखी, हिंडाई की सेंट्रो देखी या शेवरले की क्रूज देखी, तो आपको एक आइडिया लग गया कि कस्टमर का जो प्राइस रेंज है वो 10 लाख के आसपास है, क्योंकि मार्केट में इसी रेंज में ये गाड़ियाँ आ रही हैं। तो ये आपको पहले पता चल जाता है कस्टमर की नीड एनालिसिस से कि कस्टमर को क्या चाहिए। तो इस तरीके से फिर जब हम अपना प्रेजेंटेशन देते हैं और हम उसकी प्रॉब्लम का सल्यूशन कस्टमर को बताते हैं, तो कस्टमर फील वेरी हैप्पी एंड दे बाय फ्रॉम यू ओनली। सो दैट इज़ द रीज़न द प्रेजेंटेशन प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगले वीडियो में हम अगले स्टेप्स की बात करेंगे, जिसमें हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात करेंगे, फिर उसके बाद क्लोजिंग टेक्निक्स की बात करेंगे और उसके बाद फॉलोअप्स की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय। थैंक यू।